तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी छात्र जो है ना मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2024 में देने जा रहे हैं, अर्थात कि जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले जो है ना क्लास 9 का जो एग्ज़ाम हुआ था उनका जो है ना रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। सभी जो है ना एग्ज़ाम जो है ना आपका क्लियर हो चुका है और आप है ना अभी क्लास 10th में चले गए हैं। जिनका जो सेशन है 2023 से 24 है, उनके लिए जो है ना आज का ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बहुत सारे छात्र छात्राओं का जो कमेंट के माध्यम से कमेंट आ रहा था कि सर जल्द से जल्द जो है ना आप है ना न्यू बैच स्टार्ट कीजिए, ताकि जो है ना हम लोग का जो पढ़ाई है वो पूरा हो सके। और आज जो है ना आपके लिए जो न्यू बैच जो है ना मैं आज आपके लिए आगाज़ कर दिया हूँ, ठीक है। और न्यू बैच में यहाँ पर पढ़ने का जो तरीका है, जो भी आपका सपना है, किस तरह से आप ड्रीम जो आप पूरा करना चाहते हो कैसे कर सकते हैं, अपने है ना लाइव क्लास कैसे देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आपको है ना पढ़ने का जो है ना अगर मतलब होता है ना मोटिवेशन जो था पढ़ने का जब भी दिल ना करे समझे, तो उस समय क्या इरादा बनाना चाहिए, सारा का सारा इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो का आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक एक बात को पॉइंट करते चलिएगा। उसके साथ साथ ये भी बताऊँगा कि किस रूप में आपको तैयारी करना है, जिससे आपका जो भी ड्रीम है टॉपर बनना, जो भी ड्रीम है 400 प्लस लाना, समझे जो भी सपना है आपका, समझे उन सभी का सभी जो है ना आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि है ना आप अगर क्लास करते हैं तो उसका पीडीएफ जो है ना कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल जो है टेस्ट कैसे दे सकते हैं, सारा का सारा यानी कि कोर्स जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, समझे। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इस चैनल के माध्यम से आप पढ़कर 100% मैं बोल रहा हूँ, समझे जो भी छात्र इससे पहले जो पढ़ चुका है उनसे आप पूछिएगा, समझे कि सारा का सारा जो है ना बहुत अच्छा लाया है, रैंक लाया है। उसके बाद जो है ना आप भी है ना अच्छे रैंक ला सकते हैं, समझे। तो आपको है ना इस चैनल से बने रहना है। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आप जैसे तैयारी करते हैं, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ उससे अगर आप तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपका जो भी है ना जो मम्मी पापा का जो सपना पूरा करना है, आगे जो आपको बढ़ना है, समझे वो किस तरह से बढ़ना है, वो सारा का सारा ड्रीम जो है ना आपका है ना क्लियर हो जाएगा, समझे। तो आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको सबसे पहले बुक लेना है तो बुक कौन सा लेना है, समझे। उसके बाद लाइव जो क्लास होगा वो कौन सा क्लास होगा, समय कब होगा और कितना बजे होगा, सारा का सारा शेड्यूल इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, समझे ध्यानपूर्वक समझिएगा। उसके बाद जो है ना ये भी बताना चाहता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ टारगेट जो है ना बैच जो आपका जो शुरू किया गया है 400 प्लस पार के लिए से है ना, यानी कि और या टॉपर के लिए भी शुरू किया गया है, समझिए। ये बिल्कुल न्यू बैच है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा, वैसा पढ़ाया जाएगा जो आपको 100% दिमाग में छपना है तो छपना है, ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और बहुत सारे छात्र छात्राओं को तो मैथ से बहुत ही डर लगता है, तो आपको आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मैथ से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा दूंगा 100% मैं बोल रहा हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, वो चीज़ बेसिक जितना भी चीज़ है, क्योंकि ना बिहार बोर्ड के बात किया है तो बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, समझे उनका जो है ना बेसिक जो लेवल होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, जिसके कारण जो है ना मैथ उनको जो है ना समझ से बाहरी होने लगता है। और अंतिम टाइम में जो है ना वो क्या होता है कि है ना एक सोच बना लेता है कि नहीं किसी तरह से मुझे तो पास हो ही जाना है, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल जो है ज़ीरो लेवल से मैं पढ़ाऊँगा, वो तरीका मैं बताऊँगा जो आप उससे फॉलो कर लेंगे, ठीक है। 100% मैं बोल रहा हूँ, एक भी सब्जेक्ट में आपका जो है ना कम नंबर नहीं आएगा, 100% बोला 100 में 100 नंबर आएगा, ठीक है। बस वो शर्त आपको मानना पड़ेगा, मेरे साथ जो इरादा है वो इरादा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर देख एक मोटिवेशन आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, समझे, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। उसके बाद बोला अभी तो सफ़र का इरादा किया, ठीक है। अभी तो मैंने क्या किया, आपसे मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है, आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा, समझे कि अभी तो मैं सफ़र का इरादा चालू यानी कि चालू करने के लिए जो इरादा होता है वो इरादा किया हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया हूँ,
ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ठीक है, यानी कि ज़िंदगी भर जो है ना आपको हौसला हारने की ज़रूरत नहीं। जब भी आपको हौसला टूटे तो ये शायरी जो आकर आप देख लेना, ठीक है, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देना है ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है, ठीक है। तो आपको वादा खुद से करना है कि आपका ड्रीम क्या है, कितना आप टारगेट करना चाहते हैं, कितना स्कोर करना चाहते हैं, जिससे जो है ना कैसे आप पढ़ेंगे, क्या टाइम टेबल होगा, सारा का सारा इस वीडियो में आपको कवर करके ही बताऊंगा, ठीक है। इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, समझे। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि है ना आपको है ना फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट PDF कैसे प्रोवाइड कराऊंगा मैं, समझे। अगर है ना आप है ना मेरे साथ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी कैसे जुड़ सकते हैं, सारा का सारा इस वीडियो में देने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो बुक लिया जाएगा वो कौन सा बुक सबसे बेस्ट होता है, समझे। आपके बोर्ड एग्जाम में किससे जो है ना सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस बुक से पूछा जाता है, जिससे जो है ना आपका एक भी क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में जब पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा, ठीक है। सारा का सारा यहाँ पर देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बुक लिस्ट में दिया हुआ है NCERT और भारतीय वन, दो प्रकार के बुक, बहुत सारा बुक जो है ना होता है, समझे। लेकिन मैं फिलहाल दो प्रकार के बुक की बात करूंगा, ठीक है, NCERT और भारतीय भवन, ठीक है। तो देखिए NCERT जो है ना आपको बुक जो है ना बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट है, खरीदना बहुत आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप है ना अगर बुक नहीं खरीदते हैं तो आप कोई भी है ना टॉपिक जो होता है वो कवर नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या टॉपिक होता है और कौन सा टॉपिक अगला आने वाला है और जिससे हमको पढ़ने की ज़रूरत कौन सा है, ठीक है, ये आपको पता नहीं चल पाएगा। तो ज़रूरी है कि आपको बुक खरीद लेना है, ठीक है। तो NCERT का जो ना आपको है ना पूरा का पूरा किताब खरीदना है, ठीक है। और NCERT में याद रखें समझे कि सारा का सारा बुक NCERT में ही आता है और आपके बोर्ड एग्जाम से NCERT से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बट ये होता है ना कि NCERT में जो है ना ऑब्जेक्टिव बहुत कम दिया रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम दिया रहता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सजेशन करूँगा, ठीक है, कि NCERT ले तो समझिए आप मैथ ले लीजिए, उसके बाद जो है ना सोशल साइंस है, उसके बाद जो है ना अदर भी ऐसा हिंदी है, संस्कृत है, उसके बाद जो है ना और इंग्लिश है, ये सब जो है ना आप क्या ले सकते हैं। तो ये जो है ना आप लोग जो है ना ये सब जो है ना NCERT से ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद भारतीय वन से साइंस, और उसके बाद जो है ना साइंस का जितना भी किताब आता है, साइंस में 3 सब्जेक्ट आता है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो सारा का सारा जो है ना आप जो है ना भारतीय वन का ले लेंगे, ताकि जो है ना उसमें जो टॉपिक जो रहता है वो जो कवर किया रहता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, समझे। इससे आपको है ना बहुत ही सहूलत मिलेगा, जिससे क्या होता है कि सबसे पहले आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैं तो पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर आप खुद से पढ़ के आते हैं, समझिए आपको बता दूंगा कल कौन सा क्लास चलने वाला है, कहाँ से लेंगे, ठीक है, तो वो बता दूंगा तो आप खुद से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये होगा कि आपको मैं जो पढ़ाऊंगा वो 100% दिमाग में छपेगा, ठीक है, और आप कहीं भी है ना इधर उधर ना आपका बाउंस नहीं मारेगा और वो क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खाली सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, ये करना है, ठीक है। सब्जेक्ट की बात किया है तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर मैथ है, साइंस है, तो मैथ आपको NCERT का लेना है, समझिए, NCERT का। उसके बाद साइंस का भारतीय भवन का लेना है, उसके बाद जो ना सोशल साइंस NCERT का लेना है, ठीक है, NCERT का। उसके बाद हिंदी जो है ना हिंदी और व्याकरण, देखिए हिंदी जो है ना आपको पढ़ना बहुत जरूरी, उसके साथ साथ व्याकरण भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना व्याकरण से 55% से 45% क्वेश्चन जो है 45% से 55% क्वेश्चन जो है आपको पूछ लिया जाता है, और 100% मैं बोल रहा हूँ पूछता ही है तो पूछता है, ठीक है। आधा से ज़्यादा जो है ना क्वेश्चन आपको ग्रामर से रहता है, ठीक है, व्याकरण से रहता है, हिंदी व्याकरण जो ऐसे ही इंग्लिश व्याकरण है, इंग्लिश ग्रामर है, उसी तरह से हिंदी व्याकरण है, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये भी आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, 100% समझ में आएगा और बहुत ईजी है, एकदम ईजी, ठीक है। उसके साथ साथ जो मुस्लिम छात्र होंगे जो संस्कृत लिए होंगे, संस्कृत नहीं लिए होंगे, जो यानी कि मैथिली लिए होंगे या उर्दू लिए होंगे, उसके लिए हिंदी, नॉन हिंदी, इसको SIL हिंदी बोलते हैं ना, नॉन हिंदी, इसको MT हिंदी बोलते हैं और इसको SIL हिंदी बोलते हैं, समझे, नॉन हिंदी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन हिंदी भी आपको है ना इसी चैनल के माध्यम से पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत NCERT का ले लेना, ठीक है, NCERT का। उसके बाद जो ना उर्दू भी है ना NCERT का ही चलता है। इसमें 2 बुक होता है, एक होता है दरक्षा और एक होता है रोशनी, ठीक है। आपको दरक्षा और रोशनी जो है ना दोनों लेने की ज़रूरत है, क्योंकि है ना दोनों से सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है।
अब चलिए बात कर लेते हैं कि है ना क्या जो है ना क्या शेड्यूल होना चाहिए और किस तरह से पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए समझे। और हम लोग की बात किया है तो हम कितने टीचर से आपको मिलकर पढ़ाने वाले हैं, तो हमारे पास बेसिकली यानी कि 2 टीचर है, हम हैं और एक और सर है, ठीक है, वो भी आएंगे, ठीक है, आपको बताएंगे। यानी कि 2 टीचर मिलकर आपको है ना लाइव क्लास बिल्कुल लेंगे, ठीक है। और लाइव क्लास में जो है ना बिल्कुल कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए आपको है ना दिया जाएगा कि इस नंबर पर है ना आपको है ना जो भी क्वेश्चन डाउट रहेगा आप फॉरवर्ड करिएगा, वहाँ पर आपको है ना सोल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बेस्ट तरीका क्या है, तो देखिए पढ़ने के लिए बेस्ट तरीका जो है ना वो स्मार्ट वर्क होता है, एक होता है हार्ड वर्क, ठीक है। तो बहुत सारे छात्र छात्राएं क्या करते हैं कि बहुत घंटों घंटों पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट के समय जो है ना उनका काफ़ी ज़्यादा कम मार्क्स आता है। तो उसमें जब कमी है वो क्या कमी है, तो उसका कमी ये है कि जो है ना वो जो है ना स्मार्ट वर्क काम नहीं करते, ठीक है। स्मार्ट वर्क करने का जो मकसद होता है समझिए वो है ना वो क्या है कि मान लीजिए है ना जो क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप देखिए ऐसे पढ़िए ताकि जो है ना आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े और पूरा का पूरा कवर हो जाए, ठीक है। और चैप्टर वाइज है ना इसमें अगर पढ़िएगा, ठीक है, मैं 100% दवा के साथ कर रहा हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि सिलेबस का, तो बिहार बोर्ड जो है ना अभी तक ले कोई सिलेबस में चेंजिंग नहीं किया है, ठीक है। जैसे चेंजिंग करता है तो मैं आपको है ना सिलेबस के बारे में डिटेल्स में बता दूंगा कि है ना किस तरह से ना सिलेबस को दिया गया है इस रूप में। और मुझे ये गारंटी लगता है कि है ना कि उतना यानी कि 90% दे रहा हूँ, लेकिन 1% नहीं दूंगा गारंटी, ठीक है। 90% दे सकता हूँ कि है ना आपका जो सिलेबस है वो जैसे 2023 में था 100 ऑब्जेक्टिव 100, तो ये वही रहने वाला है, ठीक है। आप है ना उतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कम भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप चैप्टर को है ना टॉपिक वाइज जो है ना क्लियर करे रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव 60 है, 50 है, 40 है, जो भी है समझिए आप तो 100% लगा कर ही आओगे, ठीक है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस की रह गई बात, समझ सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका क्या है, तो पढ़ने का तरीका यही है, मैंने आपको बताया कि है ना आपको बुक फॉलो करना है, बुक को रोज़ डेली कम से कम आपको है ना, तो अभी से अगर आप 2 से 3 घंटा अगर पढ़ते हैं, अगर रेगुलर टाइम देते हैं 2 से 3 घंटा 100% 2 से 3 घंटा हर हाल में पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट को मिला करके बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी आप सब्जेक्ट केयर करते हैं एक टाइम टेबल आपको बना लेना है, जिससे है ना आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाए। इधर उधर हो जाएगा फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप ज़रा सा भी अगर उस टाइम टेबल में 50% भी आप है ना अगर सहमत हो जाते हैं, ठीक है, 50% भी कवर कर लेते हैं इस टाइम टेबल को, इतना घंटा को 2 से 3 घंटा या 4 घंटा को, तो 100% मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। 6 महीना आते आते आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ जो ना आप डबल ट्रिपल भी रिवीजन कर पाओगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है, ये बोला, ठीक है। उसके साथ साथ आप आगे बात करता हूँ, ठीक है। आपको जो है ना मैं बताने वाला हूँ कि जैसे आप टेस्ट देना है या PDF लेना है तो कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए है ना आपको है ना वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, वेबसाइट पर जाना है, समझे, वेबसाइट पर गूगल वेबसाइट पर जाना है। और इस चैनल का जो नाम है इस तरह से आपको लिख देना है, पॉइंट ऑफ स्टडी.com, ठीक है, इस तरह से लिख देना है या पॉइंट ऑफ स्टडी डालिएगा, ठीक है, वहाँ पर आपको आ जाएगा और pointofstudy.com दिखिएगा, वहाँ से आपको क्लिक करके मैं आपको सारा का सारा जानकारी भी देता रहूँगा, ठीक है, कि कैसे PDF डाउनलोड करना है, किस तरह से सारा का सारा जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ इस पर आप आके आना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा PDF जो है ना इस जो है ना वेबसाइट पर डाल चुके हैं, समझिए, आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एक टेलीग्राम है, ये पॉइंट ऑफ स्टडी STM यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टडी STM सिर्फ यहाँ पर लिख देना, ठीक है, STM, ठीक है। टेलीग्राम में जुड़िए, टेलीग्राम में जुड़ने से ये आपको फ़ायदा है कि मुझे कोई भी है ना इन्फॉर्मेशन जो सेंड करना पड़ता है वो डायरेक्ट एक ही बार सेंड हो जाएगा, ठीक है, एक ही मरते सभी बच्चे के पास पहुंच जाएगा। जिससे क्या होगा कि अगर बाय चांस अगर कोई चीज़ मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत फ़ौरन चाहिए, ठीक है, तो देखिए टेलीग्राम में आपको सेंड कर दूंगा तो सभी बच्चे के पास में पहुंच जाएगा एक ही बार नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको है ना बताया
कि किस तरह से PDF प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, और कैसे आप है ना जुड़ सकते हैं मेरे साथ, समझे। उसके साथ साथ जो है ना अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी मैं उसका जानकारी मैं आगे दे दूंगा, ठीक है, कैसे जुड़ सकते हैं जो छात्र टेलीग्राम नहीं चलाते, क्योंकि ना आज के इस दौर की बात की जाए तो सभी के पास जो है ना एक स्मार्ट मोबाइल होता ही है, ठीक है, और सबके पास जो है ना एक बड़ा सा फ़ोन होता है जिसमें है ना सभी के सभी फीचर उसमें अवेलेबल होता है, ठीक है। तो टेलीग्राम भी आप यूज़ कर लेंगे तो आपका लाइव कहने कहीं है ना सेट हो ही जाएगा, ठीक है। वहाँ पर भी आप है ना प्रोवाइड करा दिया जाएगा PDF, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका रह गया सारा का सारा जानकारी। आप चलिए मैं आपको है ना बताता हूँ, ठीक है। आगे जो हमारे जो सर हैं, ठीक है, वो आपको बताएंगे, जो भी है ना आपको डाउट होगा, समझे, वो सारा का सारा बताने वाले हैं, और किस रूप में कैसे पढ़ाई करना है वो भी है ना कुछ टिप्स आपको देंगे, ट्रिक आपको देंगे, समझे। उसके साथ जो ना मैं बात करूँ तो बेसिक लेवल से मैं आपको है ना सभी का सभी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, पैसा कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप नेट में खर्चा जब उतना करिएगा, ठीक है, तो आपको वो कंटेंट नहीं मिलेगा, तो आप नेट खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा तो गया ही गया, लेकिन आपका है ना नेट भी चला जाता है, वहाँ पर आपका समय भी बर्बाद हो जाता है, ठीक है। इसलिए समय आपको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत ही कीमती चीज़ होता है, ठीक है। चलिए, तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसे कि सर ने आप लोगों को बताया है कि हम 2 टीचर से मिलके ये जो चैनल है पॉइंट ऑफ स्टडी STM, उसको हम लोग चलाते हैं और बच्चों के लिए वो सारी सुविधाएं देते हैं जो दूसरे यूट्यूबर्स से अलग है। बिल्कुल हम लोग हर एक तरीके से बच्चों के लिए हेल्प करते हैं, और जैसा जब भी कोई एग्ज़ाम आता है, जो भी आपके लिए बेस्ट हो गेस्ट क्वेश्चन, वो सभी चीज़ें हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% आता ही है। और क्यों नहीं आएगा, सबसे बड़ी बात है, क्यों नहीं आएगा? आपके बुक से यानी जितना भी क्वेश्चन बनने वाला होता है उसको निचोड़ कर हम लोग आप लोगों के लिए लाते हैं। तो बताइए, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा क्या आपके बुक से बाहर पूछेगा? ऐसा हो नहीं सकता। जैसे कि आप लोग समझते होंगे, कभी कभी कोई टीचर पढ़ाते हैं या आप लोग वीडियो देखते हैं तो कोई ऐसा बोलता है तो कहते हैं आपके चाचा नाना हैं बैठे हुए कि वो आपको यही क्वेश्चन जो आप बता रहे आ जाएंगे, है ना। बहुत लोगों ने मन में भी सोचते हैं कि इसके चाचा बैठे हुए ये बना देगा, है ना। मन से कुछ अजीब तरीके से निकलता भी है, जो आप लोग के साथ भी निकलता होगा, है ना। आप लोग भी दूसरे का वीडियो देख के मतलब करते होइएगा, तो ये हकीकत बात निकलता है। तो मैं आपको बता दूं, बुक से बाहर या सिलेबस जो आपका होता है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है कि नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन गेस कर रहा है तो आपके बुक से ही कर रहा है, और मैं आपको बताता हूँ हमारे चैनल से जो क्वेश्चन मिलेगा 100% आपको टकराएगा ही तो टकराएगा, उससे बाहर नहीं टकराने वाला। ये लिख के ले लीजिए आप लोग। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% कि अगर आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं तो 400 प्लस का अगर आपका सपना है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपका 100% पूरा होगा। बस आपको मेहनत करना है, ठीक है, क्योंकि बगैर मेहनत के इस दुनिया में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये आप लोग भी जानते हैं कि नहीं। यानी कि बगैर मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता, तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा कि नहीं। क्योंकि हीरे की तरह अगर आपको चमकना है तो भैया हीरे की तरह आपको सबसे पहले घिसना पड़ेगा कि नहीं। तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, बगैर मेहनत के कुछ नहीं हासिल होता। तो अगर टारगेट है अगर आपका 400 प्लस नंबर का, तो 100% मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपका आएगा। बस इसके लिए क्या करना है, आपको मेहनत करना बाबू, मेहनत करना। वो सारी सुविधाएं आपको हमने शुरू में भी कहा है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का, संस्कृत हो गया आपका, उर्दू हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस का हो गया, सोशल का, सारे सब्जेक्ट का आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। अगर कोई भी चीज़, जैसे सर ने बताया कि डाउट होता है अगर आपको, तो नंबर भी अभी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उस नंबर पे आपको मैसेज करना है, वहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन भेज दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, और हर एक सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन प्लस आंसर जो है आपको भेज दिया जाएगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। जो भी कुछ लगेगा मुझे कि यह इसमें किसी समय का बनवाता हूँ PDF वगैरह, अगर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो बस उसका जो चार्ज लगेगा, बस बाकी हम लोग आपसे कुछ चार्ज नहीं लेने वाले, ठीक है। और वो जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हुआ, जो भी आपका उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है क्वेश्चन बैंक में या आपका प्रीवियस ईयर में, तो सारा
क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग आपको अधूरा छोड़ देंगे कि भाई पढ़ लिए अगर टेस्ट नहीं सर ले रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको आपका जो है हमारे वेबसाइट के माध्यम से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है बाबू, उस सारे क्वेश्चन का आप लोगों का जो है हम लोग वेबसाइट के माध्यम से टेस्ट लेंगे और किसका कितना नंबर आया है वो सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब तक कि आपका 2024 तक एग्ज़ाम नहीं होता है प्यारे बच्चों, अब तक कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको जुड़े रहना है। वो हर एक कंटेंट मिलेगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम हो बस आप लोग प्रॉब्लम के लिए जो आपको डाउट होगा नंबर आपको दिया जाएगा, नंबर पे आपको मैसेज करना है, बस उस पर आपको सोल्यूशन भेज दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको हमारे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का आपको तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से मिलेगा प्यारे बच्चों। आपको कोई भी डाउट नहीं अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से ये कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं या नंबर दिया जाएगा, उस पर आप लोग जो डाउट होगा उसको मैसेज कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपको डाउट होता है तो समझ लीजिए कि आपको हमारे भी अंदर कमी है। क्योंकि देखिए टीचर वो होता है जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा उसको पढ़ावे, है ना। तो अगर आप लोग जो है चाहते हैं बच्चे अगर जीवन में कामयाब होना तो डाउट होता है तो डाउट जरूर पूछिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और टीचर वही कहलाता है जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला होता है उसको पढ़ावे, है कि नहीं। तो यानी टीचर में पेशेंस होना चाहिए, पढ़ाने का जो तरीका उनको पूरा मालूम होना चाहिए। जैसे एक तरीके से मैंने गुरु जी से सीखा था कि जिस तरीके से डॉक्टर को मालूम होता है, जाते हैं डॉक्टर के पास कि मरीज अपने बारे में बताता है कि मुझे ये परेशानी है तो उसका इलाज करता है, मालूम चला देखते ही मालूम चल जाता है, तो उसका मालूम चल जाता है कि इसको कौन कौन सा दवाई देना है। उसी तरीके से बच्चों को देखते ही टीचर को मालूम चल जाता है कि अच्छा इसका ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, इसको इस तरीके से इलाज किया जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं यही कहूँगा आप लोग को कि हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ना है, आपको रोज़ क्लास करना है। हर एक सब्जेक्ट का आपको टेलीग्राम के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम में अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ स्टडी STM है हमारे टेलीग्राम का चैनल का नाम। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा और जो भी क्लास का इन्फॉर्मेशन होगा आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, किस रोज़ किस सब्जेक्ट का आपका जो क्लास होगा, क्लास करना ना भूलिए। कहते हैं ना कि अगर आप लोग क्लास मिस करते हैं ना तो आप लोग को जो समझाया जाएगा ना, आप लोग को समझाया जाएगा वो मिस कर जाइएगा। वैसे अगर मिस कर देते हैं ना आप लोग क्लास तो आपको फिर रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा मार के कब तक के काम चलाइएगा, कोई मज़ा नहीं आएगा आपको। अगर समझ जाते हैं ना आप लोग तो वो चीज़ें आपको बहुत लंबी अवधि तक आपके जो है माइंड में रहती है। ठीक है, याद रखिए इस बात को। ठीक है बाबू, तो क्लास मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपको मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ कहता हूँ 100% के साथ कि जो मैं पढ़ाऊँगा 100% हम लोग जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव में 100% आएगा भैया, ये याद रख लीजिए। क्योंकि मैं पढ़ाने के बाद आपका बाज़ाब्ते आपका टेस्ट लूँगा और प्रीवियस ईयर से लेके हर एक चीज़ का क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा जो बताऊँगा आपको 100% के साथ। इतना अनुभव है, इसलिए क्लास को मिस नहीं कीजिएगा आप लोग। ठीक है, पूरा 100% आएगा। और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम टारगेट सिर्फ 400 प्लस का है ना, 100% आएगा, इससे एक्स्ट्रा भी आ सकता है। बस मेहनत आपको करना है, क्योंकि हम आपको बता सकते करना तो आप ही को है ना, हम तो आपको घोल के पिला नहीं सकते है ना। हम आपको बता सकते कि ये सही रास्ता, इसको करिए आप, और जो गलत रास्ता है उस रास्ते से हम आपको बचने के लिए कहेंगे। ठीक है, करना तो आप ही को पड़ेगा, है कि नहीं। जो गलत चीज़ें हैं उससे हम आपको कहेंगे बच के रहिए, जो सही चीज़ें हैं उससे कहेंगे उससे लगाव रखिए, चाहे कुछ भी हो। ठीक है बाबू, तो आप लोग हमारा जो हमारे चैनल का नाम है पॉइंट ऑफ स्टडी, देख लो, POINT पॉइंट ऑफ स्टडी STM है बाबू। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है, चैनल का भी नाम है, और हमारे जो है टेलीग्राम का लिंक है, और टेलीग्राम का भी नाम है, और हमारे जो आपको क्या बोलते हैं वेबसाइट का भी नाम है। ठीक है, तो विजिट जरूर कीजिएगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा पॉइंट ऑफ स्टडी STM पे आपका टेस्ट होगा, हर एक सब्जेक्ट का आपका डेली जो है क्लास लिया जाएगा। उसके बाद तुरंत ही बाद आपको जितना भी उस सब्जेक्ट में यानी उस आपको जो चैप्टर पढ़ाया होगा, किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी विषय हो, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका भी आंसर की आपको कराया जाएगा। ठीक है, जो भी आपका प्रीवियस ईयर हो या उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसका आंसर भी आपको दिया जाएगा। और उसके बाद उस सब्जेक्ट से जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आप लोग देखते होइएगा कि पूरा पिछला जो आप पढ़ रहे हो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ किस टाइप से पूछता है वो भी, और एक्स्ट्रा हम आपको वो भी क्वेश्चन देंगे जो पूछा जाने वाला है। और देखिएगा जो हम आपको बताएंगे ना पूरा उस टेस्ट में रहेगा, बाहर से नहीं रहने वाला बाबू, और आपके एग्जाम में भी 100% रहेगा। और आप लोग को देखिएगा जो भी आपका एग्जाम होगा ना, मैं आपको पहले ही बता दूंगा
कि देखो बाबू जो एग्ज़ाम हो रहा है ना उसमें आएगा तो आएगा, 100% आएगा, सिलेबस से बाहर आता है ना। बहुत बच्चे कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सर आपके चाचा नाना बैठे हुए एग्ज़ाम में, जो आप कहिएगा आ जाएगा, तो मैंने बता दिया सिलेबस से बाहर नहीं आता, ठीक है। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है। और आपको वाकई में ख्वाब है 450 नंबर लाने का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली आप जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम के माध्यम से किस सब्जेक्ट का क्लास होगा, रोज़ टाइम भी बता दिया जाएगा किस समय में आपका क्लास लिया जाएगा, ठीक है बाबू। तो आप लोग क्लास में ज्वाइन हो जाएगा। क्लास मिस नहीं कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ आपको, क्लास मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्लास को जरूर कीजिएगा। क्लास अगर करते हैं, अगर क्लास अगर छूट भी जाता है, अगर कोई आपको काम है तो रिकॉर्डेड वीडियो जो आपको फिर बाद में देख लीजिएगा, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेगा, ठीक है। और बाद में अगर उस समय अगर वीडियो आपके पास जा रहा है क्लास का, अगर नहीं देख पा रहे तो बाद में देख लीजिएगा, जिससे कि अगर मैं टेस्ट लूँ तो टेस्ट में आपको जवाब देने में कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। वरना अगर टेस्ट आप दीजिएगा, अगर पढ़े नहीं हो जाएगा तो कैसे दीजिएगा, फिर रट्टा मारने वाला बात हो गया कि रट्टा मार के जाइए। कुछ गाइड वाला जैसे होता है, गाइड आप लोग लेते हैं तो गाइड में क्या होता है, बहुत क्वेश्चन गलत भी रहता है। अगर पढ़ लेते हैं तो अगर गाइड में क्वेश्चन गलत भी रहता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, सीधे सही कर लेते हैं कि नहीं। तो पढ़ने से पूरा चीज़ें आपको क्या होगा, समझ में आएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारे चैनल पर जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका रेगुलर जरूर क्लास कीजिएगा। अगर काम है देखिए, मच्छर को परेशान कर रहा है, बताइए, है ना। तो जीवन में इसी तरीके से आपको लोग जो है ना आगे बढ़िएगा ना तो परेशान करने के लिए आएगा, कुछ अच्छा काम कीजिएगा तो, ठीक है। याद रखिएगा, पढ़ने जाइएगा ना तो नींद भी काफ़ी ज़्यादा आएगा, और पढ़ने जाएगा तो शुरू में तो मन ही नहीं करेगा, ऐसी तकलीफ होता रहेगा ना, याद रखिएगा। तो कहते हैं एक फिल्म का डायलॉग, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, कहते हैं जिस चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाह लो ना तो खुदा भी उसको क्या बोलते हैं, आपको खुदा भी उसको पूरा करने के लिए आपको पूरा शिद्दत लगा देता है कि नहीं, करवाने के लिए। तो इसीलिए आप लोग मेहनत करना है, हम लोग आपके लिए फुल सपोर्ट करेंगे। पूरा एग्ज़ाम भर एक भी दिक्कत आप लोग को नहीं होने देंगे, ये 100% के साथ हम लोग आपको कह रहे हैं। और जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे 100% आपको एग्ज़ाम में आएगा। ये मत समझिएगा कि नॉलेज नहीं है। देखिए कहते हैं ना कि अक्सर वही लोग कमाल कर दिखाते हैं जिस पे लोगों को भरोसा नहीं होता है कि नहीं, याद रखिएगा। तो नॉलेज जो आता है ना ये पढ़ने से आता है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, उम्र मायने नहीं रखता है नॉलेज से, ठीक है। नॉलेज आपकी कितनी भी हो, वो मतलब आपकी उम्र कितनी भी हो, नॉलेज मायने रखता है, ठीक है, कि आपको कितना नॉलेज है। याद रखिए इस बात को, ठीक है। नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा कब आएगा, जब पढ़िएगा तभी, नहीं पढ़ेगा तो नॉलेज 100% नहीं आएगा, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, है ना। कोई देखिएगा, आप लोग बहुत देखते होइएगा यूट्यूब पे भी बहुत लोगों पे, कोई 8वां क्लास में होता है, 7वां में रहता है, जेईई की तैयारी कराता है। क्यों मैं कराता है, क्योंकि उसको उतना नॉलेज है तब ना, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, आपको बस पढ़ना है। नॉलेज हम उन लोग के पास आप लोग को वो जितना है ना वो पूरा देंगे जो आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, याद रखिए, ठीक है। तो जो क्लास होगा, सर जो क्लास कराएंगे या मैं कराऊंगा, वो आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम में मिल जाएगा, या मैं क्लास लेके आऊँगा। तो जैसा आप लोग का होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। पढ़ स्टडी STM जो हमारा है, टेलीग्राम का नाम है, चैनल का नाम सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम डाउनलोड करके नहीं है तो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाएगा बाबू, ठीक है। आपको सारा सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा। जैसे हिंदी है, हिंदी जैसे सर ने बोला हिंदी है, हिंदी व्याकरण, SIL हिंदी भी बोलता है, उर्दू, पर उर्दू का भी ग्रामर होता है, जिससे कि आपको 30 नंबर पूछा जाता है। रोशनी से सिलेबस भाई जैसे स्टार्टअप होगा ना, हम लोग आपको पूरा बता देंगे, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है, हर एक चीज़ को। जैसे ये सब चीज़ें हैं, इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, जैसे सर ने बोला है, इसलिए आप लोग जो है अच्छे से पढ़ना है। और सर आ रहे हैं, सर की बात सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करते हैं। उसके बाद आगे क्या करना है हम आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग जो है ना देख लिए कि हम यही दो सर है, समझिए, जो आपको है ना पूरा का पूरा 100% जो जी जान जो होता है वो आपके पीछे लगा देंगे। वो चीज़ मैं कंटेंट दूंगा जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा तो छपेगा, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर आपके ना क्वेश्चन पूछा है तो कहाँ से पूछा है, आपके बुक से पूछा जाएगा, और बुक आप पढ़ते हैं तो 100% आपको है ना पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ना मैंने आपको है ना सारा का सारा बताया, जो भी है ना आपके सर है वो भी बताया, समझिए। हम दोनों ने मिलकर जो ना पूरा का पूरा आपका सहयोग करेंगे, और शुरू से अंत तक यानी कि
जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जब तक आपका एग्ज़ाम पूरा एंड नहीं होता है, रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक आपके साथ हम बने रहेंगे। बस यही वादा आपको करना है कि मेरे साथ आपको बने रहना है, 2024 के लास्ट तक बने रहना है, बस यही है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और उसके बाद मैं आपको है ना अगले वीडियो में टाइम टेबल बताने वाला हूँ, किस टाइम टेबल से आपका लाइव क्लास होगा, और है ना सारा का सारा सिलेबस भी समझा दूंगा कि है ना किस सिलेबस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और किस रूप में आपको पढ़ना है वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।